वादी कश्मीर मसलूनियत की तस्वीर। मकबूजा वादी पर भारतीय कब्जे को 73 साल बीत गए। कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में यौम सियाह। पाकिस्तान के कई शहरों में मुजाहरे और रैलियां। कामोगी में मोटरसाइकिल सवार अफराद की फायरिंग, बाप बेटा कत्ल। दोनों का रिश्तेदारों से जमीन का तनाजा था। पेशी के लिए अदालत जाते हुए गोलियों का निशाना बनाया गया। घर पे कोहरा मच गया। ज़राई शहर मुजफ्फरगढ़ सहूलियात से महरूम। टूटी फूटी सड़कें, सेहत के लिए नाकाफी सहूलियात। आवाम में मायूसी बढ़ने लगी। तब्दीली सरकार बुनियादी हकूक फराहम करे, अवाम का मुतालबा। अंदरूनी सिंध तालीम की नाकाफी सहूलियात। झुड्डो के कदीम स्कूल की इमारत खस्ता हाल। बच्चे खुले आसमान तले पढ़ने पर मजबूर। दादू के गांव शेर मोहम्मद सोलंकी का स्कूल भी खंडर बन गया। दिल जवान हो तो शौक का कोई मोल नहीं। वहाड़ी के 62 साल शख्स का दिलचस्प मशगला, उल्टा बैठकर साइकिल चलाने में महारत। रोजाना 20 किलोमीटर की मुसाफत, अच्छी खुराक, सेहतमंद जिंदगी का राज। और दिलों को छेड़ते सांस, निराले अंदाज। ढेरों मसाइल के बावजूद सहराई फन आज भी जिंदा। सादिक अवाम के जोलिस्तानी फनकार के सुर सुनने वालों को मस्त कर देते हैं। अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर गांव गांव का अहवाली में हूँ आपके साथ एमन चौधरी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे मकबूजा कश्मीर पर भारत के नाजायज कब्जे को 73 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। यौम सियाह पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती, शहर शहर गांव गांव रैलियां और तकरीबात का इनेकाद किया गया है। शुरका ने मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा कर दिया। किस शहर में क्या सूरत हाल है, वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदगान से जानेंगे। बलोचिस्तान के शहर सिबी से रमेश कुमार होंगे हमारे साथ, सिंध के शहर पीरपुर खास से बिलाल महमूद और पंजाब के शहर राजनपुर से हाफिज इम्तियाज मशहूरी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे बलोचिस्तान का, जहां पर सिबी में रमेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वहां पर आज क्या सूरत हाल है, बताएगा। के दीगर शहरों की तरह सिब्बी में भी आज कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम ढाने के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से जो कि डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर यासर बाज़ई की सरबराही में रैली निकाली गई है। रैली जो कि मुख्तलिफ शाहराह से होती हुई प्रेस क्लब पहुँची है, जबकि रैली में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के ऑफिसरान और इसके अलावा बॉयज़ स्काउट्स की तलबात बड़ी तादाद में शिरकत की है। जबकि इस वक्त हमारे साथ कुछ तलबा मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। आज हम सब तलबा ने कश्मीर के हवाले से रैली निकाली है और जब तक हमारे कश्मीर भाई आज़ाद नहीं होंगे हमारी ये जंग जारी रहेगी। रैली के दौरान भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए गए, जबकि कश्मीरी झंडे और कौमी परचम भी लहराए जा रहे थे। सिबी में रैलियां निकाली गई। रमेश कुमार ने अपडेट किया। आप रुख करेंगे सिंध के शहर मीरपुर खास का, जहां पर बिलाल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर भी कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती किया गया, यहाँ पर रैलियां निकाली गई। बिलाल महमूद बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मीरपुर खास में भी आज का दिन योम यकजहती है कश्मीर के तौर पर जो है वो मनाया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आज सुबह के औकात के अंदर पहली रैली का जो है वो इनेकाद किया गया, जिसके अंदर कमिश्नर मीरपुर खास, DIG मीरपुर खास, डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास और उसके अलावा जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर खास समेत जो आला अफसरान थे, उसके अलावा स्कूल के तलबा व तालबात थे, उन्होंने कसीर तादाद के अंदर शिरकत की और कश्मीर से इज़हार यकजहती का जो है वो सबूत दिया। जबकि इस वक्त भी जो है मीरपुर खास प्रेस क्लब पर जो है वो रैलियों की आमद का सिलसिला जारी है और कश्मीर से जो है वो यकजहती करते हुए भारत के खिलाफ जो है वो शदीद नारेबाजी की जा रही है। मुकर्रीन जो है वो खिताब भी जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह से जो है वो दिन भर ये रैलियों का। बिलाल महमूद आप हमारे साथ रहेगा। अब रुख करेंगे पंजाब का, जहां पर राजनपुर से हाफिज इम्तियाज हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर किस तरह से कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया, उनसे जानते हैं। बिल्कुल, इस वक्त मैं राजनपुर के हाई स्कूल नंबर 2 के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आज यौम सियाह कश्मीर डे मनाया गया है, जिसकी सदारत CEO एजुकेशन ने की। इस वक्त भी मेरे साथ हाई स्कूल नंबर 2 के प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। मेरा तलबा के लिए, असातिज़ा के लिए और आवाम के लिए यही पैगाम है कि हम लोग
जो है इंडिया की जितनी मसनूआत है उसका बाइकाट कर दें, और जो मेरी बेटियां हैं, जो मेरी बहनें हैं, वो उनके जो जेवरात हैं इंडिया के वो पहनना छोड़ दें। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अली खान खरल का भी यही कहना था कि इस तरह का प्रोग्राम हमेशा हम करते रहेंगे और मोदी को इस तरह पैगाम। हाफिज इम्तियाज हुसैन ने राजनपुर से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। मीरपुर खास से हमारे साथ मौजूद थे हमारे नुमाइंदे, इसी तरह रमेश कुमार ने सीबी से अपडेट किया। आप तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई और नारेबाजी की गई। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे फ्रांस में गुस्ताखाना खाको और सदर मैक्रोन की शिद्दत पसंदी के खिलाफ मुल्क भर में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। छोटे बड़े शहरों में मुजाहरे किए जा रहे हैं। फ्रांसीसी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मुजफ्फराबाद में एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा किया। गुड्डू में होने वाला मुजाहरे में अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। शहरियों ने फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकॉट का मुतालबा किया। मरी में वकला की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया, जबकि साहिवाल, सवाद, समरियाल, सवाबी, लोधरा और दीगर शहरों में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ शदीद एहतजाज हुआ। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की फ्रांस में सरकारी सरपरस्ती गुस्ताखाना खाकों की नुमाइश की शदीद मजम्मत की गई। कहा गया कि फ्रांस में तौहीन रिसालत के खाके इंतहा पसंदी का सबूत हैं। करक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में लियाकत बलोच ने कहा कि आलमी सतह पर तौहीन रिसालत कानून नाफिज किया जाए ताकि बार बार कुरान की बेहुरमती और तौहीन रिसालत का इर्तकाब ना हो। तब्दीली के नाम पर इक़्तिदार में आने वाली तहरीक इंसाफ हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। नाम मलके कोहसार और सहूलियात बराए नाम। मरी की यूनियन कौंसिल गहल सहरी झंडोटा की आवाम पत्थर के दौर में जिंदगी गुजारने पर मजबूर दिखाई देते हैं। तालीम, सेहत और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात दस्तयाब ही नहीं। मजीद बताएंगे ताज बुखारी। बिल्कुल इस वक्त में मौजूद हूँ जो हमारी गैल की यूसी सेरी है। यहाँ पे पसमानदा तरीन इलाका है, ना रोड है, ना स्कूल है, ना पानी की कोई सहूलत यहाँ पे मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के बुज़ुर्ग जो यहाँ पे रिहायशी हैं। वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं उनसे बात करते हैं। जी सर, बात किया है कि यहाँ पर कोई रोड की सहूलत नहीं है और ना तो स्कूल है, ना डिस्पेंसरी है, ना कोई हमारे लिए किसी किस्म की कोई सहूलत है। मैं जनाब वज़ीर आज़म साहब, MPA MNA साहब, वज़ीर आला साहब सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे तरफ कुछ थोड़ी बहुत रुजू करें। इस इलाके की तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि ये इलाके के लोग भी जो हैं वो इस तब्दीली सरकार के जो गवर्नमेंट आई है इसको इनसे भी कोई उम्मीद वाबस्ता किए हुए ये लोग हैं और ये चाहते हैं कि इस इलाके की तरफ भी तवज्जो दी जाए। मजीद खबरें भी होंगी इस बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि गंदम की फी मन इमदादी कीमत सिर्फ 200 रुपये बढ़ाकर किसानों का मजाक उड़ाया गया। फी मन गंदम की कम अज कम कीमत 2000 रुपये मुकर्रर की जाए। 80% किसान वो तबका है जो मुल्क को ग़िज़ाई अशिया फराहम करता है। किसान इस वक्त शदीद माशी मुश्किलात का शिकार हैं। जबकि किसानों को रिलीफ ना मिला तो वह गंदम की बजाय दूसरी फसलें काश्त करने पर मजबूर हो जाएंगे। मुल्क में गंदम का शदीद बहरान पैदा हो सकता है। किसान को रिलीफ देने के लिए खाद, पेट्रोल, डीजल और अद्वियात की कीमतें कम की जाए ताकि किसान गंदम काश्त कर सकें। मार्केट में गंदम 2400 रुपये फी मन फरोख्त हो रही है। जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली का मजीद कहना था कि अगर पंजाब गंदम में हमारे दौर की तरह खुद कफील होना चाहता है तो इसे किसानों का ख्याल रखना होगा, वरना इनका मनफी असर पड़ेगा और किसान किसी दूसरी फसल की काश्त करने पर मजबूर होंगे। इमदादी रकम से तो गंदम लगाने का खर्चा भी पूरा नहीं होता। किसान क्या बचाएगा, क्या खाएगा और क्या लगाएगा? पंजाब असम्बली की स्पेशल एग्रीकल्चर कमेटी की सरबराही भी खुद कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी सवाले से मायूसी है। किसानों को गंदम की ये कीमत किसी सूरत कबूल नहीं होगी। गंदम करीब की ज़रूरत है, इसलिए किसानों को गंदम की अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। इससे मुआशी मुश्किलात हल होंगे, किसानों का रिलीफ होगा। जबकि यही हाल रहा तो किसान अगले साल चारा और सब्जियां काश्त करना शुरू कर देंगे। बाहर से महंगी गंदम दरामद करना किसान के पेट पर लात मारने के मुतरादिफ है।
महंगाई का वबाल अवाम बेहाल। मुल्क भर में अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ने लगी हैं। लोगों में काफ़ी बेचैनी पाई जाती है। खाना पीना तो मुश्किल था ही, दवाएं खरीदना भी मुहाल हो गया। अद्वियात की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को परेशान करके रख दिया, जबकि दूसरी जानिब महंगी सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। अगर बात की जाए सब्जियों की कीमतों के हवाले से तो अदरक 700 रुपये, गोभी 100 रुपये, आलू 100 रुपये और प्याज 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगे हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां बिल्कुल गैर फाल नजर आ रही हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान मौजूद होंगे। शाहकोट से हमारे नुमाइंदे कामरान अली हमारे साथ होंगे, गोजरा से आबिद सिंधु और सईदाबाद से शौकत इमरानी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले रुख करेंगे शाहकोट का, जहां पर कामरान अली हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि यहाँ पर महंगाई की क्या सूरत हाल है। अवाम तो परेशान है ही, लेकिन वो क्या कहते हैं। रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना दो भर कर दिया है। आटा, चीनी और दीगर जो अशिया ज़रूरियाँ हैं, इनकी कीमतों में होशरबा इजाफे के बाद अब एक बार फिर अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी से बात करते हैं और जानते हैं कि इसके इस हवाले से क्या कहना। जी सर, जैसे कि हुकूमत ने मौजूदा सूरत हाल में मेडिसन की बहुत ज़्यादा जो प्राइसेस हैं वो बिल्कुल कह रहे हैं आसमान को छू रही हैं। जैसे कि पहले भी बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें जो बंदा ज़रूरियात ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी हैं, पहले इंसान की पहुंच से दूर है। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत को चाहिए कि कीमतों में जो इजाफा है उसको वापस लिया जाए ताकि इनकी जो मुश्किलात हैं वो कम हो सकें। जी अब रुक करेंगे गोजरा का, जहां पर आबिद सिंधु हमारे साथ मौजूद हैं। शाहकोट की हालत तो इंतहाई अबतर है, अवाम परेशान है। आप बताइएगा यहाँ पर अवाम क्या कहता है। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोजरा की सब्ज़ी मंडी में। यहाँ पर जो सब्जियों की कीमतें हैं आसमान को छू रही हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल जो कमेटियाँ हैं वो बिल्कुल ही गैर फाल नज़र आ रही हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक सब्ज़ी खरीदने के लिए खतून आई हैं, उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। यहाँ पे रेट जो उनसे बहुत ज़्यादा है सब्जियों का। ये हमारे पास आलू है वो 100 रुपये किलो दे रहे हैं, टमाटर वगैरह वो भी इतने महंगे। अदरक का कीमत जो सी है वो तकरीबन 650-700 रुपये किलो है। इसी हिसाब से गरीब जो सी आवाम है वो महंगाई में चक्की में पिसी हुई है। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि इसको कम किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने खतून की गुफ्तगू सुनी, इनका हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतें हैं इनको कंट्रोल किया जाए। जी आप साथ ही रहेगा। अब रुख करेंगे सईदाबाद के, जहाँ पर शौकत इमरानी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है। बिल्कुल, मुल्क भर में जो बढ़ती हुई महंगाई ने जो है गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी इंतहाई मुश्किल बन चुका है। आपको बताएं कि न्यू सईदाबाद में आटा 65 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा है, जबकि चीनी 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। अगर बात की जाए चिकन का जो गोश्त है वो 320 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि अंडे जो है 180 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अगर सब्जियों की बात की जाए तो टमाटर की डबल सेंचुरी के बाद जो दीगर सब्जियां हैं वो भी डबल सेंचुरी को मुकम्मल करने के जो है करीब है, जिसकी वजह से खासकर जो मज़दूर तबका है 400 से 500 रुपये दिहाड़ी पर काम करने वाला जो मज़दूर है उनके लिए घर का चूल्हा जलाना इंतहाई मुश्किल बन चुका है। महंगाई से सताई हुई आवाम का यही मुतालबा है हुकूमत से कि जल्द अज जल्द अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी करके गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल, आवाम परेशान है। आप नुमाइंदगान हैं हमें मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। आवाम इसी तरह से परेशान है क्योंकि महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। महंगाई तो रुकने का नाम तक नहीं ले रही। अलबत्ता हुकूमत ने जख्मों पर मरहम रखने के लिए बाद शहरों में सहूलत बाजार तो कायम कर दिए हैं, लेकिन सस्ते सहूलत बाजारों में सिर्फ सब्जी, फ्रूट और आटे के स्टॉल्स ही लगाए गए हैं, जबकि चीनी समेत रोजमर्रा अशिया की सहूलियात मुयसर नहीं है। किस शहर में क्या सूरत हाल है वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदगान से जान लेते हैं। जलालपुर भट्टियां से हमारे साथ मोहम्मद जाहिद मुनीर हैं, गुजरावाला की तहसील नौशहरा विरका से उमर महमूद हमारे साथ हैं। सबसे पहले रुख करेंगे जलालपुर भट्टियां का, जहां पर मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हदायत पर दीगर अजला की तरह हफ्जाबाद में भी 9 सस्ते बाज़ार लगाए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर भट्टियां के सस्ता सहूलत बाज़ार में। यहाँ पर सब्ज़ी, फ्रूट, आटा और चंद स्टॉल जो हैं वो लगाए गए हैं जिन पर गैर मयारी अशिया खुर्दनोश दस्तियाब हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। सहूलत बाज़ार दे विच सब्ज़ी, आटा ते फ्रूट ही मिलता पिया, होर करियाने की कोई चीज़ नहीं, चीनी नहीं मिल रही। असी ये सहूलत बाज़ार नूं की करिए। साडे आला हुकाम अगे अपील है कि सन ते सारियां चीज़ां मुहैया कीतियां जान। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि सहूलत बाज़ार में चंद चीज़ें अशिया खुर्दनोश हमें दस्तियाब है। हमारी
आला हुकाम से अपील है कि हमें जो है वो हर चीज़ जो है चीनी, आटा और दीगर दालें वगैरह यहाँ से मुहैया की जाएँ। जी बिल्कुल, आप साथ ही रहेगा। उन्हें शहर में हमारे साथ मौजूद है उमर महमूद, उनसे जानेंगे कि यहाँ पर सहूलत बाज़ार पे क्या क्या अशिया दस्तयाब है। बार की तरह नौशहरा विरका में वज़ीर आज़म की तरफ से म्युनिसिपल कमेटी के अंदर सस्ता बाज़ार लगाया गया है, जहाँ अशिया नोश की तमाम चीज़ें बाहर के बाज़ार से सस्ते बाज़ार में बारात है। अगर बात की जाए आटे की कीमत 860 रुपये बाहर है और इधर सस्ते बाज़ार में 845 रुपये है। अगर चीनी की बात की जाए, चीनी का रेट बाहर बाज़ार में 110 रुपये किलो और इधर 85 रुपये किलो है। शहरियों ने वज़ीर आज़म के आगे अपील की है और उनका शुक्रिया अदा किया है कि सस्ता बाज़ार लगाकर गरीब आवाम को भी 2 वक्त की रोटी खानी नसीब हो। जी उमर महमूद, आपका शुक्रिया। मोहम्मद जाहिद, आपने अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया। सहूलत बाज़ारों में सहूलियात सिर्फ बराए नाम है, इसी तरह आवाम परेशान दिखाई देते हैं। बुलेटिन में यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए।